हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के यूथ एंड कपल की सबसे फेवरेट प्लेस अंडमान एंड निकोबार के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अंडमान एंड निकोबार कैसे जाएं, अंडमान एंड निकोबार में ठहरने और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, अंडमान एंड निकोबार में आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार में घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अंडमान एंड निकोबार ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अंडमान एंड निकोबार ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार इंडिया की एक बेहद ही खूबसूरत यूनियन टेरिटरी है जो अपने नीले समंदर, हरे भरे जंगलों, खूबसूरत बीचेस और रोमांचक वाटर एक्टिविटीज के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के क्लीन बीचेस आपकी ट्रिप को एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ स्कूबा डाइविंग, स्नोरकेलिंग और सी वॉक जैसी एक्टिविटीज को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार एक बहुत ही अमेजिंग जगह है। चाहे आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या फिर कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो, अंडमान हर किसी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और ये जगह तो हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस में से एक मानी जाती है। यहाँ का ब्लू वाटर, नेचर्स की ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट आपकी ट्रिप को हमेशा के लिए मेमोरेबल बना देगा। अगर आप भी अंडमान एंड निकोबार घूमने आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अंडमान एंड निकोबार तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप फ्लाइट या फिर क्रूज के थ्रू आसानी से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंच सकते हैं, जो कि अंडमान का गेटवे कहलाता है। अगर आप फ्लाइट के थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाना चाहते हैं तो दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे नियरेस्ट और एकमात्र एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है। इसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है और पोर्ट ब्लेयर को ही अंडमान का गेटवे कहा जाता है। आपको चेन्नई या कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिलती है, जो आपको 2 से ढाई घंटे में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देती है। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है क्रूज यानी जहाज के थ्रू जाने का। अगर आप क्रूज के थ्रू अंडमान एंड निकोबार जाना चाहते हैं तो दोस्तों, ये आपको चेन्नई, कोलकाता या विशाखापट्टनम से मिलते हैं, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर तक ड्रॉप करते हैं। यहाँ से क्रूज हर महीने में एक बार जाते हैं, जिसे अंडमान तक पहुँचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ये क्रूज ओनली गवर्नमेंट के थ्रू ही चलते हैं, जिनकी टिकट्स आप 15 से 20 दिन पहले ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने से पहले मैं आपका एक और डाउट दूर कर देता हूँ। यहाँ पर आने के लिए आपको किसी भी तरह की वीजा की नीड नहीं पड़ती है, बिकॉज ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ इंडियंस के लिए किसी भी वीजा की नीड नहीं है। और दोस्तों, अगर आप भी अंडमान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है टूर पिकर्स से अपना पैकेज बुक करना। टूर पिकर्स आपकी ट्रिप को हसल फ्री बना देगा। टूर पिकर्स आपको देता है एकदम टेंशन फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस, जहाँ फ्लाइट टिकट, होटल स्टे, खाना पीना और अंडमान की पूरी सैर सब कुछ पहले से अरेंज हो जाता है। यहाँ आपको मिलते हैं बजट फ्रेंडली पैकेजेस, जिन्हें आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चाहे आप दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो या फिर कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो, टूर पिकर्स हर किसी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंडमान ट्रिप यादगार हो और आप बिना हसल के पूरी तरह एंजॉय करें, तो बस पैकेज बुक कीजिए टूर पिकर्स से और तैयार हो जाइए ब्लू वाटर, ब्यूटीफुल बीचेस और रोमांच से भरे इन खूबसूरत पलों को जीने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप पोर्ट ब्लेयर तक पहुंच चुके हैं, तो अब बात कर देते हैं कि आप कहां और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, आपको गोलघर या जंगली घाट के आसपास में ठहरने के लिए अच्छे होटल्स एंड बजटेड होटल मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में एवरेज एंड डीलक्स होटल देखने को मिल जाते हैं। एंड एयरपोर्ट से इन होटल्स की दूरी ओनली 3 किलोमीटर की है। चलिए दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, पूरे अंडमान एंड निकोबार ट्रिप में आपको खाने पीने की व्यवस्था में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बिकॉज आपको यहाँ पर काफी इजीली रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर 200 रुपए से 300 रुपए तक की आएगी। चलिए दोस्तों, अब आपको डे बाय डे बताते हैं कि आप अंडमान एंड निकोबार में कहां पर और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, डे 1 में आप सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड के लिए बोट की टिकट बुक कर लीजिए। और इस बोट की टिकट की बुकिंग के लिए आपको मरीना जेट्टी तक जाना होगा, जहां से आपको हैवलॉक आइलैंड की ट्रिप के तीसरे दिन की टिकट बुक करवानी होगी। एंड ट्रिप के 4th डे के लिए आपको हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड तक की बोट की टिकट बुक करवानी होगी। एंड 4th डे की ही इवनिंग की आपको नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक की रिटर्न टिकट बुक करवानी होगी। यहाँ पर आप एक साथ इन तीनों टिकट को बुक करवा सकते हैं। एंड मरीना जेट्टी से इन तीनों टिकट्स को बुक करवाने के बाद आप सबसे पहले सेल्युलर जेल देखने के लिए जा सकते हैं। अंडमान की सबसे फेमस जगहों में से एक है सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है।
ये वही जगह है जहाँ ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए रखा था। आज के समय में आपको इसके अंदर कई वीर कैदियों के स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। शाम के वक्त यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो जरूर देखिएगा, जो कि काफी अमेजिंग होता है। और हाँ, शाम के समय यहाँ का नज़ारा और माहौल काफी खूबसूरत लगता है। इस सेलुलर जेल की एंट्री टिकट 30 रुपए पर पर्सन की रहती है। दोस्तों, आप सेलुलर जेल को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए एंड उसके बाद आप पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस बीच कॉर्बिन्स कोव के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये बीच शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट की भी ये पहली पसंद रहता है। यहाँ का नीला समंदर, हवा में उड़ती लहरें और चारों तरफ फैले नारियल के पेड़ सब मिलकर एक शानदार सा एनवायरनमेंट बनाते हैं। यहाँ पर आपको जेट स्की, बनाना राइड, पैरासेलिंग जैसी कई वाटर एक्टिविटीज भी मिल जाएंगी। आप इस बीच पर भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में इन सभी जगहों को कवर करने के लिए आप ऑटो या फिर टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। और पहले दिन मरीना जेट्टी से टिकट बुक करने के बाद और इन जगहों पर अच्छे से घूमने के बाद आप उस रात रेस्ट करने के लिए अपने होटल में जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले रोज आइलैंड के लिए जा सकते हैं। ये एक खूबसूरत आइलैंड है जिसे आज के समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ पर पहुंचकर काउंटर से टिकट लेना होगा। ये टिकट प्राइस 30 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। जैसे ही आप रोज आइलैंड के अंदर पहुंचते हैं, आपको रोज आइलैंड के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर ओल्ड गवर्नमेंट हाउस भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कई तरह के यहाँ पर हिरन भी दिखाई देंगे, जो इस जगह को और भी अमेजिंग बना देते हैं। दोस्तों, आप बैटरी कार के थ्रू रोज आइलैंड की साइटसीइंग भी कर सकते हैं। और अगर आप बैटरी कार के थ्रू रोज आइलैंड की साइटसीइंग करना चाहते हैं तो आपको 80 रुपए पर पर्सन की टिकट लेनी होती है। अदरवाइज आप इसे पैदल भी देख सकते हैं। इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर बात करें कि आप पोर्ट ब्लेयर से रोज आइलैंड तक कैसे पहुंचेंगे, तो आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां से आप रोज आइलैंड तक जाने के लिए बोट की टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ से रोज आइलैंड तक जाने के लिए टिकट चार्जेस 370 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। उसके बाद आप नॉर्थ बे आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जहाँ बोट के थ्रू जाने में आपको 20 से 30 मिनट लगते हैं। दोस्तों, नॉर्थ बे आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जो कई वाटर एक्टिविटीज के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर आप सी वॉक, पैरासेलिंग और मोस्ट फेमस स्कूबा डाइविंग जैसी कई वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस यहाँ पर 3500 रुपए पर पर्सन के रहते हैं और पैरासेलिंग के चार्जेस 3200 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। दोस्तों, आप सेम तरह से राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां से इसकी टिकट की बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसकी टिकट प्राइस 570 रुपए पर पर्सन की रहती है। अगर आप एक ही दिन में इन दोनों आइलैंड पर घूमना चाहते हैं तो आप एक ही साथ इन दोनों जगहों की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 770 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। अगर आप एक ही दिन में इन दोनों आइलैंड पर घूमेंगे तो आपको रोज आइलैंड पर घूमने और एंजॉय करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए वापस जा सकते हैं और नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप हैवलॉक आइलैंड के लिए जा सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड अंडमान का सबसे ब्यूटीफुल और फेमस आइलैंड माना जाता है। यहाँ के नीले समंदर, सफेद रेत और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को टूरिस्ट के लिए बहुत ही खास बनाती है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ सिर्फ इसकी फेमस बीचेस और रोमांचक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग एंड काइकिंग जैसी शानदार एक्टिविटीज को एंजॉय करने का मौका मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको स्कूबा डाइविंग के चार्जेस 3500 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। और अगर आप सिर्फ नेचर और शांति के बीच टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ के बीचेस आपके लिए परफेक्ट हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं राधानगर बीच पर, जो कि पूरे हैवलॉक आइलैंड का सबसे फेमस और सबसे पीसफुल बीच माना जाता है। यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत होता है कि यहाँ आकर आपको काफ़ी अमेजिंग फील होगा। नीले आसमान, सुनहरी रेत और लहरों की मधुर आवाज़, ये सब मिलकर राधानगर बीच को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बना देते हैं, जहाँ आप कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। उसके बाद आप काला पत्थर बीच के लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। अगर आप कपल हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफी पीसफुल जगह है ये। दोस्तों, तीसरे दिन आपको हैवलॉक आइलैंड पर ही स्टे करना होगा। यहाँ पर आपको राधानगर बीच के आसपास में स्टे करने के लिए होटल मिल जाएंगे, जो कि आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में बजटेड एंड डीलक्स होटल देखने को मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि 4th डे में हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड तक बोट के थ्रू जा सकते हैं, जिसकी टिकट की बुकिंग आपने पहले ही करवा ली थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नील आइलैंड, जिसे अब शहीद आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अंडमान का छोटा सा लेकिन बेहद ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और नेचुरल जगह पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो नील आइलैंड आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की नीली साफ लहरें, सफेद रेत और हरियाली आपको एकदम रिलैक्स फील कराएगी। यहाँ कई फेमस और प्यारे बीचेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं।
जैसे लक्ष्मणपुर बीच, भरतपुर बीच और सीतापुर बीच। आप सबसे पहले लक्ष्मणपुर बीच के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर ज्यादातर कपल्स आते हैं और यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं। काफी अमेजिंग जगह है ये, और ये बीच फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए भी काफी पॉपुलर है। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप सीतापुर बीच के लिए जा सकते हैं, जो कि नील आइलैंड के सबसे फेमस एंड फेवरेट बीचेस में से एक मानी जाती है, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। एंड उसके बाद आप भरतपुर बीच के लिए जा सकते हैं। ये बीच भी वाटर एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है, जहाँ पर आप ग्लास बॉटम राइड, स्नॉर्केलिंग एंड जेट स्की जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप जरूर जा सकते हैं और अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इन सभी बीचेस पर अच्छे से घूमने के बाद आप एंड नील आइलैंड पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप इवनिंग में ही पोर्ट ब्लेयर के लिए वापस जा सकते हैं, जो कि बोट के थ्रू आप जाएंगे, जिसकी टिकट आप पहले ही बुक करवा चुके थे। एंड पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आप उस रात होटल में रेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसी रात अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, आपका 4 नाइट्स एंड 5 डेज की ये ट्रिप यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर बात करें कि अंडमान आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप मॉनसून को छोड़कर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि आप सितंबर से मई के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। इस टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौसम देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 15,000 रुपये से 16,000 रुपये तक का आएगा, जिसमें मैंने आपके पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है, और इसमें मैंने आपके किसी भी तरह के एडवेंचर के खर्चे को इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अंडमान एंड निकोबार घूमने के लिए आप किसी पैकेज को बुक करके आएंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, जिससे कि आपको इतनी लंबी ट्रिप को घूमने में काफी आसानी हो सके। आप अपना ट्रिप टूर पिकर्स के थ्रू बुक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर और आपके हिसाब से पैकेज बना देते हैं। और पैकेज बुक करने के लिए आपको इनकी सभी तरह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से अंडमान एंड निकोबार ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, याद रखिएगा 1000 लाइक इस वीडियो का टारगेट है, इसलिए इस वीडियो को 1000 लाइक तक तो पहुँचाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।